अगर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो पीसीएम अवॉइड करना ही बेटर होगा। इसीलिए पीसीएम का पाथवे सिर्फ एक डिग्री तक लिमिटेड नहीं होता। तो अब इसके साथ ये भी समझ लेते हैं कि पीसीएम किसको नहीं लेना चाहिए। पीसीएम लेने से पहले बस अपने आप से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन जरूर पूछना। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही इंडिया में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया हो तो लोग तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं कि साइंस ले लो, और साइंस में भी सबसे कॉमन सजेशन होता है आपका पीसीएम। ऐसा लगता है जैसे पीसीएम एक डिफ़ॉल्ट अपग्रेड हो, अच्छे मार्क्स आते ही ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल अनलॉक हो गया हो। लेकिन दिक्कत ये है कि इंडिया में हर साल लाखों बच्चे पीसीएम चूज करते हैं और उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स 2-3 साल बाद रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने स्ट्रीम अपने जेन्युइन इंटरेस्ट से नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन और प्रेशर की वजह से चूज़ की थी। और वहीं से प्रॉब्लम ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है और करियर डायरेक्शन भी धुंधली दिखने लगती है। अब इस वीडियो का गोल पीसीएम को डिस्करेज करना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे तो लगता है कि पीसीएम एक इनक्रेडिबली पावरफुल स्ट्रीम हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब ये डिसीजन क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ लिया गया हो। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि 2026 में पीसीएम किन स्टूडेंट्स को चूज करना चाहिए और किन्हें शायद नहीं। और बिलीव मी, आज जो रियलिटीज मैं शेयर करने वाला हूँ हो सकता है आपको किसी ने इतनी ऑनेस्टली पहले कभी न बताई हो। इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में जरूर बताओ कि आप पीसीएम खुद से लेने की सोच रहे हो या किसी प्रेशर में। तो चलो सबसे पहले रियलिटी समझते हैं। रियलिटी नंबर 1, द रियल मीनिंग ऑफ पीसीएम। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पीसीएम को सिर्फ एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझते हैं, लेकिन रियलिटी में पीसीएम एक थिंकिंग ट्रेनिंग सिस्टम की तरह काम करता है। इस स्ट्रीम का मेन पर्पस होता है लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझना और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल मॉडल्स में कन्वर्ट करना। फिजिक्स आपको नेचर के रूल समझाता है, केमिस्ट्री मैटर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है और मैथ्स इन दोनों को एक्सप्रेस करने की एक लैंग्वेज बन जाता है। इसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे करियर बिल्ड होते हैं। इसीलिए अगर किसी स्टूडेंट को मशीन्स, कोडिंग, सिस्टम्स या एनालिटिकल प्रॉब्लम्स इंटरेस्टिंग लगते हैं तो पीसीएम नेचुरली एंगेजिंग लग सकता है और पढ़ाई में क्यूरियोसिटी भी बनी रहती है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट किसी कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में है तो वही सब्जेक्ट धीरे धीरे बर्डन फील होने लगता है, क्योंकि मोटिवेशन नेचुरली तो देखो आ नहीं पाता। इसीलिए पीसीएम का डिसीजन सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, बल्कि लर्निंग माइंडसेट के बेसिस पर तय होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, पीसीएम लेने का रियल चैलेंज सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट नहीं होते। असली चैलेंज वो कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम होता है जिसमें आप एंटर करते हो, जहां कंपटीशन का स्केल बहुत बड़ा होता है। इसीलिए डिसीजन लेने से पहले इकोसिस्टम को भी क्लियरली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलिटी नंबर 2, द कंपटीशन शॉक। इंडिया में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की दुनिया सबसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक मानी जाती है। हर साल लगभग 15 लाख बच्चे आईआईटी मेन का एग्जाम देते हैं। 2025 में टोटल 15,38,000 बच्चों ने रजिस्टर किया था और उनमें 14,75,000 बच्चों ने अपीयर किया। इनमें से अराउंड करीब 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं और फाइनल में आईआईटीज में सीट सिर्फ 18,000 है। अगर सिंपल टर्म्स में समझो तो सक्सेस रेट रफली 1% के अराउंड होता है। मतलब अगर 100 स्टूडेंट्स जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो स्टैटिस्टिकली सिर्फ एक बच्चा ही आईआईटी तक पहुंच पाता है। बाकी टोटल 62,853 सीट्स में से लगभग 44,000 सीट्स पर स्टूडेंट्स एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन ले लेते हैं और बाकी स्टूडेंट्स या तो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ चले जाते हैं या फिर उनका पाथ किसी डिफरेंट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अब देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पीसीएम चूज करना गलत डिसीजन है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि पीसीएम चूज करते ही आप इंडिया के सबसे इंटेंस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट्स में एंटर कर गए हो। इसीलिए प्रिपरेशन में क्लैरिटी, पेशेंस और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपटीशन समझने के बाद भी बहुत सारे बच्चे एक फंडामेंटल मिस्टेक कर देते हैं। वो करियर अलाइनमेंट समझे बिना ही स्ट्रीम चूज कर लेते हैं।
इसी वजह से नेक्स्ट रियलिटी समझना और क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन वो जानने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। रियलिटी नंबर 3, द करियर अलाइनमेंट ट्रुथ। देखो, किसी भी स्ट्रीम का कॉम्बिनेशन रैंडम नहीं होता, उन्हें एक्चुअली स्पेसिफिक करियर पाथवेज को ध्यान में रख करके डिजाइन किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए PCB स्ट्रीम मेडिकल करियर जैसे मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए स्ट्रक्चर्ड होता है, जबकि PCM ट्रेडिशनली इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फील्ड्स के लिए अलाइंड माना जाता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप PCM चूज करते हो तो आपके एकेडमिक एक्सपोजर नेचुरली पर्टिकुलर डोमेन्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जैसे इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव फाइनेंस और आर्किटेक्चर। और अगर किसी स्टूडेंट का जेन्युइन इंटरेस्ट इन फील्ड्स में है तो PCM स्ट्रॉन्ग लॉन्च पैड बन सकता है, क्योंकि ये स्ट्रीम लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। लेकिन अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में है तो वही सब्जेक्ट्स धीरे धीरे बर्डन फील होने लगते हैं, क्योंकि मोटिवेशन नेचुरली नहीं आता। इसीलिए PCM का डिसीजन सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, बल्कि लर्निंग माइंडसेट के बेसिस पर होना चाहिए। सच्चाई ये कि जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो जर्नी नेचुरली थोड़ी इजी हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप क्या और क्यों पढ़ रहे हो। लेकिन PCM जर्नी का एक और इक्वली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे अक्सर इग्नोर किया जाता है, एफर्ट और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। सेक्शन 4, द एफर्ट रियलिटी। PCM एकेडमिकली डिमांडिंग स्ट्रीम माना जाता है, लेकिन इसका मेन रीजन सिर्फ सिलेबस नहीं होता, बल्कि कॉन्सेप्ट की डेप्थ होती है। इंजीनियरिंग प्रिपरेशन में टॉपिक्स को सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि मल्टीपल लेयर्स में समझना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल फिजिक्स का टॉपिक ले लो, मोशन। स्कूल लेवल पर आपको बस बेसिक फॉर्मूले और डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसी टॉपिक पर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आते हैं, जहां कॉन्सेप्ट को डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करना पड़ता है। इसी वजह से PCM प्रिपरेशन में तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस वॉल्यूम एंड लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। ये एक शॉर्ट स्प्रिंट नहीं होता, बल्कि मैराथन जैसा प्रोसेस होता है, जहां ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है। इसीलिए जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में पेशेंस रखते हैं और जो कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने का इंटरेस्ट रखते हैं, वो धीरे धीरे काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी या इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, उनको इस प्रोसेस में फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है, क्योंकि प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होती है। अगर आपके भी आसपास कोई IITian भैया हैं तो वो आपको जरूर बहुत अच्छे से क्लियरली समझा देंगे कि IIT के लिए कमर तोड़ पढ़ाई करनी पड़ती है। इसीलिए PCM एक पावरफुल स्ट्रीम जरूर है, लेकिन मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए जो लर्निंग प्रोसेस को जेन्युइनली एंजॉय करते हैं और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्यूरियोसिटी फील करते हैं। तो अब फाइनली इस पजल को कंक्लूड करते हैं कि PCM एक्चुअली किन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट डिसीजन हो सकता है और किन के लिए नहीं। देखो, PCM एनालिटिकल थिंकर्स और कॉन्सेप्ट लवर्स के लिए काफी सूटेबल स्ट्रीम हो सकता है, और अगर आप IIT से ग्रेजुएट हो जाते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी काफी स्ट्रांग मिलती हैं। IITs में एवरेज सैलरी पैकेजेस अक्सर 20-25 लाख के अराउंड होते हैं, जबकि मीडियन पैकेजेस रफली 15 से 20 लाख पर एनम के बीच रहते हैं। सिर्फ जॉब्स ही नहीं, बहुत से ग्रेजुएट्स आगे चल के अपनी कंपनीज भी बिल्ड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्लिपकार्ट को IIT दिल्ली के एलुमनाई ने स्टार्ट किया था, और ओला कैब्स को IIT बॉम्बे के इंजीनियर्स ने बिल्ड किया। इसीलिए PCM का पाथवे सिर्फ एक डिग्री तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि फ्यूचर में इनोवेशन, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी लीडरशिप तक भी जा सकता है। तो अब इसके साथ ये भी समझ लेते हैं कि PCM किसको नहीं लेना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात ये समझ लो कि पीयर प्रेशर में आकर के PCM लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। दूसरी बात, अगर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो PCM अवॉइड करना ही बेटर होगा। तीसरी चीज, अगर आपके पास ऑलरेडी क्लियर ऑल्टरनेट करियर विजन है, जैसे डिजाइन, लॉ, मीडिया, साइकोलॉजी या बिजनेस जैसे फील्ड्स में जेन्युइन इंटरेस्ट है, तब डायरेक्टली उस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना ज्यादा एफिशिएंट होगा। अगर किसी स्टूडेंट को थ्योरी हैवी सब्जेक्ट ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं तो ऐसे केस में PCM लेकर के बाद में पछताना पड़ सकता है। तो बच्चों, ये वो क्रिटिकल टाइम होता है जब आप अपनी स्ट्रीम चूज करने वाले होते हो।
इसीलिए पीसीएम लेने से पहले बस अपने आप से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन जरूर पूछना, अगर मार्क्स, एक्सपेक्टेशन और प्रेशर का फैक्टर हटा दिया जाए तो क्या मैं फिर भी फिजिक्स और मैथ्स पढ़ना चूज करूंगा? अगर आपका आंसर ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के यस है, तो पीसीएम आपको जेन्युइनली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज तक लेके जाएगा मेरे भाई, क्योंकि आप उस प्रोसेस को इंटरेस्ट के साथ परसू करोगे। लेकिन अगर आंसर अनसर्टेन है तो थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेना बेटर हो सकता है, क्योंकि सही में स्ट्रीम वो नहीं होती जो आप लोग चूज कर रहे होते हैं, बल्कि वो होती है जिसमें आप क्यूरियोसिटी के साथ ग्रो कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।